अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम चैप्टर 14 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। बड़े सिंपल हैं। स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। कहता है कि हमारे पास व्हेन डिटरमिन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वी केप्ट द एम्पलीट्यूड। हाँ, तो एम्पलीट्यूड जो है टाइम पीरियड हम फाइंड करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। ये बच्चे हम तब प्रूव कर सकते हैं जब साइन थीटा जो है वो नियरली इक्वल टू थीटा हो। तो हम सिंपल पेंडुलम टॉपिक आप जाके पढ़ो, वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो ये तभी होता है जब एम्पलीट्यूड स्मॉल हो। एम्पलीट्यूड क्या हो? स्मॉल हो, तभी ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो ये फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कि एम्पलीट्यूड कैपिटल स्मॉल। नेक्स्ट वो कहता है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो। तो बच्चे सिंपल है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स। तो अगर एक्स ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा बच्चे। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ़ अ टनल बोर्ड थ्रू अ सेंटर ऑफ अर्थ स्टोन ड्रॉप इट देन। बच्चे बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक अर्थ है हमारे पास, यहाँ पे अर्थ है, उसमें से हम एक टनल बनाते हैं यूं, ठीक है, सुराख कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉल फेंकते हैं तो वो कैसी मोशन बिहेव करेगी बच्चे याद रखना। जैसे जैसे वो टूवर्ड द सेंटर जाएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, सेंटर पे जो है वो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर आगे जाएगी, फिर यहाँ से फिर ग्रेविटी उसको वापस खींचेगी। तो इस तरह ये इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगी सिंपल। तो इसका बच्चे जो आंसर आएगा वो है कि स्टोन विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज जीरो व्हेन एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चे ये मैं दोनों सवाल करता हूँ, आपने गौर से समझने, इससे आपके 2-3 एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। पहला, ए इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स, और वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब बच्चे गौर करना, पहले मैं दोनों वैल्यूज निकालूंगा मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसका मतलब है a क्या होगा? ज़ीरो, लेकिन x ज़ीरो करने से वेलोसिटी होगी x नॉट ओमेगा। इसका मतलब है एक्सेलेरेशन ज़ीरो है मीन पे और वेलोसिटी मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एक्सट्रीम पोजीशन पे तो x इज इक्वल होता है x नॉट। अब हमारा a मैक्सिमम होगा माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स नॉट, लेकिन अब हमारी x की जगह x नॉट पुट करो, यानी ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर। इसका मतलब हमारी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। ये दोनों बातें आपने याद रखना। एक्सट्रीम पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है। अब हम सवालों के जवाब दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, मैं बात कर रहा हूँ 14.4 की, वेव है ज़ीरो व्हेन एक्सट्रीम पोजीशन। देखो एक्सट्रीम पे ज़ीरो वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल, ये रिस्टोरिंग फोर्स बच्चे आराम से कर सकते हो आप, रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन, ये बच्चे मैंने अभी निकाली है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? ये देखो मीन है, मीन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, यानी एक्स नॉट ओमेगा। ये बच्चे हमारा राइट ऑप्शन है, एक्स नॉट ओमेगा। हाँ बच्चे ये थोड़ा सा सवाल ना कंसेप्चुअल है। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग सिटिंग पोजीशन ही स्टूड अप, टाइम पीरियड विल बी। बच्चे ये सवाल समझने वाला, मैं यहाँ पे इसको अलग से समझाता हूँ। हमारे पास एक स्विंग है, उसके ऊपर एक बच्चा ना बैठ के झूले ले रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है ना बच्चे, सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसकी लेंथ ली जाती है इस बॉय के सेंटर ऑफ मैस तक, यानी यहाँ तक। फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मैस ये लेंथ है। अगर ये स्विंग करते हुए बच्चा खड़ा हो जाता है, बच्चे गौर करना, तो उसका सेंटर ऑफ मैस ऊपर चला जाएगा। सेंटर ऑफ मैस तक हुक से लेकर लेंथ कम हो गई, तो बच्चे अगर लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, यानी ये तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका बच्चे सिंपल आंसर है टाइम पीरियड विल डिक्रीज। वजह मैंने बता दी है, लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ क्यों कम होगी? क्योंकि लेंथ हम लेते हैं रस्सी जहाँ से शुरू होती है हुक से लेकर सेंटर ऑफ मैस तक। जैसे ये बॉब है ना, बॉब का ये सेंटर ऑफ मैस है, तो लेंथ हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, सही है। और अगर बच्चा खड़ा होता है तो सेंटर ऑफ मैस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट होगा तो लेंथ कम हो जाएगी बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चे एनर्जी का फार्मूला याद रखना, हाफ
के एक्स स्केयर। तो एनर्जी और एम्पलीट्यूड का स्केयर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। आगे मैं बात करूं लास्ट की, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज मैनी टाइम्स इफ लेंथ इज डबल। बच्चे बहुत सिंपल है, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। लेंथ डबल हो जाए तो टाइम पीरियड देखो ये 2 हो जाए तो अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अंडर रूट 2। तो ये बच्चे हमारे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए बच्चों। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।